क्या क्या फैसले लिए गए हैं जरा जान लीजिए। बिजली विभाग में चीनी बिजली मीटर पर पाबंदी, चीन की लाइट्स दियों पर भी लगा बैन। सरकार मिट्टी के दिए बनाने को बढ़ावा देगी। पीडब्ल्यूडी राज्य सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल अब नहीं होगा। इन विभागों में चीनी कंपनियों का एक भी पुर्जा न लगाने का अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया गया है। चीनी खिलौनों की भी प्रदेश से जल्द विदाई होगी। ग्रेटर नोएडा में बनेगा प्रदेश का पहला टॉय क्लस्टर। बड़े पैमाने पर टॉय इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जोड़ा जाएगा। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके तहत योगी सरकार ने टॉय सिटी बनाने का फैसला लिया है। कार्य योजना को अमली जामा पहनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 32 और 33 में 50 एकड़ जमीन रिजर्व रखने का फैसला लिया है। इसी जमीन पर टॉय सिटी बनाई जाएगी, जिसमें करीब 80 यूनिट लगाए जाएंगे। टॉय सिटी में करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मौजूदा वक्त में चीन से करीब 80% खिलौनों का आयात होता है, लिहाजा इस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी 20% से बढ़ाकर 60% कर दी है। चाइना की परियोजनाओं को भारत में रद्द करने तथा उसके साथ साथ अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरा भारत इस समय एकजुट हो चुका है। और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहां भी यमुना प्राधिकरण ने कमर कस ली है और कमर कसने के साथ साथ अब एक नई टॉय सिटी बनाने की घोषणा भी कर दी गई है। अरुणवीर सिंह जी हैं हमारे साथ, यमुना अथॉरिटी के सीईओ, जिनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है टॉय सिटी के लिए? कितनी जमीन दी जा रही है? क्या प्रस्ताव आया था और कैसे आप लोग इसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं? जी, ये अभी सरकार ने जो है वो खिलौनों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 20% से बढ़ा के 60% कर दी है और BIS स्टैंडर्ड्स उसके बदल दिए हैं। तो जिससे जो सस्ते खिलौने आते थे और जो बाहर से इंपोर्ट, भारत में 80% जो है वो खिलौने बाहर से आते थे और 20% घरेलू बाज़ार था। तो एक मौका मिला सारे ये जो खिलौनों का जो मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई। तो अब उन्होंने भारत में ही वो सारी चीज़ें बनाने का निर्णय लिया, जो चाहे नॉलेज बेस्ड टॉयज़ हो, चाहे सॉफ्ट टॉयज़ हो, चाहे वुडन टॉयज़ हो, जो कि पहले से भारत की जिसमें महारत रही है, लेकिन नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है और कंसोल बेस्ड जो टॉयज़ हैं, जो आजकल के बच्चे पैदा होते ही खेलते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हो रही थी। बाहर से काफ़ी आ रहा था, 80% बाहर से आ रहा था। और ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के साथ इन्होंने टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो इनकी सबसे बड़ी इकाई है, उसने अप्रोच किया कि हमको एक टॉय सिटी बनाने के लिए ज़मीन दी जाए। तो उनके प्रतिनिधियों से बात हुई और उनको सेक्टर 33 में ज़मीन पसंद आई और ज़मीन उन्होंने अंतिम रूप से चिन्हित कर ली। अगर कह सकते हैं सर, तो कुल करीब 100 एकड़ के आसपास हम ज़मीन जो है टॉय सिटी के लिए दे सकते हैं। 100 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। इसमें करीब 4,000 करोड़ का निवेश है और 25,000 रोजगार मिलेगा और सभी रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। पिछले 2-3 महीने में जितनी योजनाएं हम यहाँ निकाली गई और कोविड के दौरान जो प्रयास किया गया, तो लगभग 7 लाख रोजगार के अवसर यहाँ पैदा हो रहे हैं, जिसमें से 40% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा, युवाओं को और लड़कियों को मिलेगा। और कोई ऐसा घर नहीं बचेगा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का जिस घर का 1 या 2 नौजवान नौकरी ना पा जाए।